हाँ जी, तो आज हम आ चुके हैं वापस फिर से अपने सीएसएस के नए पार्ट के साथ, है ना? और सीएसएस के नए पार्ट के साथ हम क्या करेंगे? हम आज पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल, राइट? बॉक्स मॉडल और मार्जिन और पैडिंग, ठीक है? क्योंकि बॉक्स मॉडल से मार्जिन और पैडिंग अपने आप समझ आ जाएगी, राइट? बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी गोना स्टडी ब्रव। तो आज हमारा यही एम रहेगा कि आज हम सबसे पहले बॉक्स मॉडल कवर अप करें, ठीक है? क्योंकि बॉक्स मॉडल से बाकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, राइट? तो बॉक्स मॉडल ना मेनली हम यूज़ करते हैं जब भी हमें डिज़ाइन के टर्म्स में बात करनी होती है, राइट? हमें अगर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए स्पेसिंग चाहिए होती है एंड उसमें हम यूज़ करते हैं अपना बॉक्स मॉडल, ठीक है? तो बॉक्स मॉडल क्या है? बॉक्स मॉडल इज़ बेसिकली एक सीएसएस का लेआउट है, राइट? एक लेआउट है जो कि कहता है कि अगर मान लो ये तुम्हारा कंटेंट है, ठीक है? राइट? ये तुम्हारा कंटेंट है, अ, ओके, हाँ, तो इसके बाद इस कंटेंट में और इस कंटेंट के बॉर्डर में, यहाँ पे मान लो ये बॉर्डर ऐसे, ठीक है? और बॉर्डर की भी मान लो कुछ पर्टिकुलर विड्थ है, क्योंकि बिल्कुल जीरो विड्थ का बॉर्डर तो होगा ही नहीं, राइट? कुछ ना कुछ विड्थ तो होगी बॉर्डर की, अगर बॉर्डर है तो, वरना नहीं है तो अलग बात है ना? बट मान लो ये तुम्हारा बॉर्डर है, ठीक है? तो ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा स्क्रीन का एंड है, राइट? ये तुम्हारा स्क्रीन का एंड है, ठीक है? तो ये जो एरिया होगा, ये इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? मार्जिन। क्या बोलेंगे? मार्जिन। और इस वाले एरिया को हम बोलेंगे पैडिंग। ये जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का एरिया है इसको हम बोलेंगे पैडिंग। तो जब भी तुम पैडिंग स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, तो तुम ये वाला एरिया नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है? तुम स्पेसिफाई कर रहे हो ये वाला एरिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट पैडिंग इज अबाउट, ठीक है? अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा मान लो, जैसे मान लो तुम्हारा ये जो कंटेंट का बॉर्डर है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ये पूरा बॉक्स जो बना हुआ है, ये बॉक्स तुम्हारे स्क्रीन के थोड़ा इधर खिसक जाए, तो तुम क्या करोगे? मान लो अगर तुम चाहते हो बिल्कुल राइट में आ जाए, तो तुम क्या करोगे? मार्जिन राइट जीरो कर दोगे, राइट? है ना? और अगर तुम चाहते हो कि मान लो जैसे जैसे मान लो कि, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो अगर तुम चाहते हो कि जैसे तुम्हारा जो कंटेंट है वो अगर एकदम लेफ्ट में आ जाए, तो तुम मार्जिन लेफ्ट जीरो कर दोगे, ठीक है? और अगर तुम चाहते हो कि वो एकदम सेंटर में रहे तो मार्जिन ऑटो कर दोगे, है ना? ऐसे ही पैडिंग, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कंटेंट थोड़ा सा और सेंटर में रहे और अपने बॉर्डर से थोड़ा सा और दूर रहे, राइट? तो तुम क्या करोगे? पैडिंग इंक्रीज कर दोगे, राइट? कि जैसे मान लो अगर तुम्हारा आ रहा है कि जैसे मान लो तुम्हारा राइट अलाइन टेक्स्ट आ रहा है, राइट? तो अगर तुम चाहते हो कि बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ और तुम चाहते हो थोड़ा सा गैप हो बॉर्डर और तुम्हारे कंटेंट के बीच में, तो तुम पैडिंग बढ़ा दोगे, ठीक है? और तुम्हारा जो हाइट तुम स्पेसिफाई करते हो, है ना, वो हाइट तुम इस पूरे बॉक्स की स्पेसिफाई करते हो, ठीक है? ऐसी जो तुम विड्थ स्पेसिफाई करते हो, वो विड्थ तुम इस पूरे बॉक्स की स्पेसिफाई करते हो, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये थी हमारी बॉक्स मॉडल और हमारी मार्जिन और पैडिंग, और साथ में हाइट और विड्थ वगैरह के कॉन्सेप्ट भी इसी में इंक्लूडेड है ना? और आउटलाइन भी तुम समझ लो, दिस इज लाइक, अच्छा अब सबसे बड़ी बात ये कि मान लो अगर तुमने बॉर्डर बना दिया, अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बॉर्डर एंड आउटलाइन, सबसे बड़ी बात, ठीक है? अगर मान लो तुमने बॉर्डर बना दिया, उसके बाद तुम्हें चाहिए कि एक और आउटलाइन हो, है ना? तो वो तुम अलग से आउटलाइन टैग से स्पेसिफाई करोगे, ठीक है? कैसे स्पेसिफाई करोगे वो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड।
तो अब हम आ गए हैं अपने इस पे। एक सेकंड। आउटलाइन बिल्कुल, आउटलाइन के वो वाले वो होते हैं, आउटलाइन की प्रॉपर्टीज एकदम हमारे बॉर्डर की तरह होती है। ठीक है, कि जैसे मान लो, एक सेकंड, पहले CSS पार्ट 6 है ना ये, CSS पार्ट 6। उप्स। अच्छा, ऊप से याद आया, बाय द वे, किसी को अगर जेन्युइन प्रोग्रामिंग सीखनी है ना, तो यार देखो, ऊप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स सबसे ज़्यादा अच्छे वो है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग जल्दी हो सके, है ना। खैर, एनीवेज, अब आते हैं वापस हमारे आउटलाइन पे। तो ये है हमारी आउटलाइन प्रॉपर्टीज, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आउटलाइन बनाएंगे किसी भी उसकी। एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, डिव डॉट कंटेनर, राइट। और पी हेलो, दिस इज अ डमी टेक्स्ट, राइट। तो ये हमने कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर डालेंगे स्टाइल, ठीक है। स्टाइल हमने डाला डॉट कंटेनर। और अब हम क्या करेंगे, डॉट कंटेनर के साथ अब हम डालेंगे, अम, क्या डालेंगे, पहले तो मार्जिन ऑटो कर देंगे, ठीक है। मार्जिन कर देंगे ऑटो। और अब क्या करेंगे, पैडिंग डालेंगे, पैडिंग हम डालेंगे 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल हमने पैडिंग डाली। बॉर्डर हमने बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से डाल दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ब्लैक डाले, ब्लू डाल देते, चलो, ठीक है। और हाइट, और हाइट हमने डालो, मानो डाल ली 50 पिक्सल, ठीक है। और मान लो हमने विड्थ डाल दी 50 पिक्सल। मान लो बैकग्राउंड कलर डाल दिया हमने एक्वामरीन, ठीक है। अब हम डालेंगे आउटलाइन। अब देखो आउटलाइन के इस सारे के सारे प्रॉपर्टीज है। एक तो तुम्हारा आउटलाइन स्टाइल, जैसा कि बिल्कुल बॉर्डर में होता है, कि या तो तुम्हारा डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, डबल हो सकता है, ग्रूव हो सकता है, रिज हो सकता है, राइट। डॉटेड में क्या होता है कि डॉटेड में से डॉट 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 करके आउटलाइन आती है, और डैश्ड में फिर डैश्ड आउटलाइन आती है, और सॉलिड में तुम्हारी एक सिंगल सीधी आउटलाइन आती है ना। और डबल में यानी तुम्हारी डबल आउटलाइन आती है। ग्रूव में तुम्हारी वैसे ग्रूव्स बन के आते हैं, ठीक है। तो इतना तो क्या तुम लोगों को पता ही होगा यार, ऑब्वियसली, अगर तुम इतना पढ़ रहे हो, है ना। तो इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा, राइट। और इसके अलावा आउटलाइन विड्थ, ऑब्वियसली, जैसे कि हमारी बॉर्डर विड्थ होती है, वैसे ही हमारी आउटलाइन विड्थ होती है ना। आउटलाइन कलर बिल्कुल जैसे हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, जैसे कि तुम्हारा बॉर्डर कलर होता है, बिल्कुल वैसे तुम्हारा आउटलाइन कलर होता है, ठीक है। और तुम्हारी जो आउटलाइन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, जो कि होती है तुम्हारी, अरे नहीं यार, ये कैसे, ये क्यों स्पेसिफाई कर दिया मैंने। तुम्हारी आउटलाइन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। तो आउटलाइन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले हमारी आती है आउटलाइन विड्थ, बिल्कुल बॉर्डर विड्थ की तरह, ठीक है। फिर आती है हमारी आउटलाइन स्टाइल, बिल्कुल उसकी तरह, ठीक है। अम, इधर कर देते हैं, मान लो 4 पिक्सल कर देते हैं, राइट। और इधर आती है हमारी आउटलाइन कलर, ठीक है। तो आओ अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो तुम लोग, आ, आज सच तो ज्यादा कुछ आया नहीं। अरे मेरा माइक क्यों गिर रहा है यार। खैर, हाँ। तो तुम लोग देख सकते हो कि क्या हुआ। और आउटलाइन शायद आई नहीं है, नहीं आई है, देखो। ये तुम्हारा ब्लू बॉर्डर, और ये तुम्हारी आउटलाइन, नाइस, गुड, गुड गुड, ठीक है। और
ये हमने कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और आज साथ में आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग अ कोडिंग मीम रिव्यू, तो तुम लोग चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो, राइट। एंड बाकी बातें हम करेंगे बाद में। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं पाइथन की सीरीज स्टार्ट करूं जहाँ पे मैं पाइथन सिखाऊं। पाइथन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, आई एम नॉट गोना लाई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। नॉनदलेस आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।